5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा, 3 दिसंबर को होगा नतीजों का ऐलान। कुल 679 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। चुनावों को लेकर फिर कांग्रेस और बीजेपी में होगा मुकाबला। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इन चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी फिर आमने सामने हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो कब और कितने चरणों में होगा मतदान और कब आएंगे चुनाव के नतीजे, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक दलों का इंतजार हुआ खत्म। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बजा बिगुल। 5 राज्यों में कुल 16 करोड़ वोटर 679 सीटों पर डालेंगे वोट। चुनाव आयोग को 6 महीने लगे इन तैयारियों को पूरा करने में। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा, वहीं राजस्थान में 23 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में वोटिंग होगी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होगा, वहीं तेलंगाना में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इन चुनावों को केंद्र की सत्ता का सेमीफाइनल मान रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अभी कांग्रेस सत्ता में है और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। वो फिर से कांग्रेस के सत्ता में आने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी वापसी की उम्मीद कर रही है, पर अंदरूनी कलह की वजह से बीजेपी के लिए ये आसान नहीं होगा। राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में 3 दिसंबर को वोटों की गिनती होगी। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं। बहुमत के लिए यहां 101 सीटों की जरूरत होती है। राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है। 2018 में उसने 99 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी बड़ी पार्टी बीजेपी है, उसके पास 73 विधायक है। 6 विधायकों के साथ बीएसपी तीसरे नंबर पर थी। हालांकि बाद में बीएसपी के सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बाद में कुछ सीटों पर उपचुनाव भी हुए, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली। अब कांग्रेस के पास 108 तो बीजेपी के पास 70 विधायक हैं। राष्ट्रीय लोक पार्टी के पास 3, निर्दलीय विधायक 13 हैं। वहीं बीटीपी और माकपा के पास 2-2 विधायक हैं, जबकि रालोद के पास 1 विधायक है। मध्य प्रदेश में एक चरण में 17 नवंबर को चुनाव होगा। चुनावों को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कब होंगे चुनाव? मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में 230 सीटें हैं और यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 116 है। मध्य प्रदेश में अहम राजनीतिक पार्टियों में बीजेपी और कांग्रेस का नाम आता है। इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी भी कुछ सीटों पर दबदबा है। 2018 में हुए चुनाव की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 114 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी और उसने बीजेपी के 15 साल के शासन को हटाकर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी को 109 सीटें मिली थी, लेकिन बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते वो समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए। इससे कमलनाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में बीजेपी ने सरकार बनाई। अभी सदन में बीजेपी के पास 127, कांग्रेस के पास 96, बीएसपी के पास 2, सपा के पास 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। छत्तीसगढ़ में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज करते हुए 15 साल से सत्ता में काबिज बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। भूपेश बघेल की अगुवाई में कांग्रेस ने यहां सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं। या बहुमत के लिए 46 सीटों की जरूरत होती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ही प्रमुख राजनीतिक दल हैं। हालांकि यहां भी आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है। इसके अलावा और भी कई दल ताल ठोक रहे हैं। 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 68 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी को 15 सीटें मिली थी, जबकि अन्य के खाते में 7 सीटें गई थी। तेलंगाना में 2018 में विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है, उसे साल 2018 में 88 सीटों पर जीत मिली थी। के चंद्रशेखर राव ने यहां सरकार बनाई थी। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 60 है।
तेलंगाना में इस बार कांग्रेस और बीआरएस के बीच कड़ी टक्कर बताई जा रही है। हालांकि यहां बीजेपी भी मुकाबले में दिखाई दे रही है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कमजोर पड़ती दिख रही है। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीआरएस के बीच होता दिख रहा है। 2018 विधानसभा चुनाव में तेलंगाना राष्ट्र समिति, जो अब भारत राष्ट्र समिति को 88 सीटों पर जीत मिली थी। के चंद्रशेखर राव ने यहां सरकार बनाई। टीआरएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, जिसके खाते में 19 सीटें गई थी। बीजेपी महज 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई थी। असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को 7 सीटें मिली थी, जबकि तेलुगु देशम ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार तेलुगु देशम पार्टी ने पवन कल्याण की पार्टी जनसेना के साथ गठबंधन किया है। मिजोरम में 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में 10 साल से सत्ता पर बैठी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। यहां मिजो नेशनल फ्रंट ने सरकार बनाई थी। मिजोरम में 7 नवंबर को चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। मिजोरम विधानसभा में कुल 40 सीटें हैं। यहां सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 21 है। मिजोरम में अहम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो कोई 1 या 2 दल नहीं है। यहां सीटें बिखरी रहती हैं। 2018 में हुए मिजो नेशनल फ्रंट ने 26 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके अलावा जोरम पीपल्स मूवमेंट को 8 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को अगले साल होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, तो मध्य प्रदेश की सत्ता पर बीजेपी का कब्जा है। तेलंगाना में बीआरएस और मिजोरम में एमएनएफ की सरकार है। आज चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावों की तारीखों का ऐलान तो कर दिया है। चलिए एक नजर डालते हैं चुनाव आयोग की तैयारियों पर। सबसे पहले वोटिंग मिजोरम की सभी 40 सीटों पर 7 नवंबर को होगी। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में 7 नवंबर को 20 सीटों पर और दूसरे चरण में 17 नवंबर को 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 17 नवंबर को ही मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान कराया जाएगा। इसके बाद राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 23 नवंबर को वोटिंग होगी और सबसे आखिर में तेलंगाना की 119 सीटों पर 30 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी राज्यों में काउंटिंग 3 नवंबर को कराई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि इन राज्यों में कुल 16 करोड़ 14 लाख वोटर्स हैं। इनमें से 8 करोड़ 20 लाख पुरुष, 7 करोड़ 8 लाख महिला वोटर्स हैं और इस बार 60 लाख 20 हजार नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। अगर राज्यवार देखें तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 60 लाख, राजस्थान में 5 करोड़ 25 लाख, तेलंगाना में 3 करोड़ 17 लाख, छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 3 लाख वोटर्स हैं, जबकि मिजोरम में 8 लाख 52 हजार वोटर अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और 3 दिसंबर को काउंटिंग, यानी 27 दिन में पहले चरण की वोटिंग से काउंटिंग तक चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चुनाव आयोग की बड़ी बातें। 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 5 राज्यों की 679 विधानसभा सीटों के लिए 1.77 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 60.2 लाख नए मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.3 लाख वोटर ऐसे हैं जो 18 साल पूरा करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। 17,734 मॉडल बूथ, 621 पोलिंग बूथों को दिव्यांग कर्मचारी मैनेज करेंगे। 8,192 पोलिंग बूथों पर महिलाएं कमान संभालेंगी। 1 लाख 1 पोलिंग बूथ पर वेबकास्टिंग होगी। आदिवासियों के लिए स्पेशल बूथ होंगे। 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग बूथ होंगे। छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चांद मेता और जगदलपुर बस्तर में बसे तुलसी डोंगरी हिल एरिया में पहली बार पोलिंग बूथ बनाया गया है। पहले ग्रामीणों को वोट करने के लिए 8 किलोमीटर चलकर बूथ तक जाना पड़ता था। राजस्थान में माजोली बाड़मेर में बूथ 5 किलोमीटर दूर था। 49 वोटर्स के लिए नया बूथ 2023 के चुनाव के लिए बनाया गया है। सी विजिलेंस ऐप से चुनावी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। लोग ऐप के जरिए शिकायत कर सकेंगे। मध्य प्रदेश में देवगांव और मंडला जिले के बिछिया में 350 वोटर्स के लिए बूथ बनाया जाएगा। ये बूथ एसडीएम हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर है। मध्य प्रदेश में ही नदिया और नर्मदापुरम के पिपरिया में जिला मुख्यालय में 165 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पोलिंग पार्टी को देनवा नदी पार करके जाना होगा। इससे पहले उसे अलग गाड़ी से देनवा के किनारे तक पहुंचाया जाएगा। 2018 में राजस्थान में 7 दिसंबर को, मध्य प्रदेश में 28 नवंबर को, तेलंगाना में 7 दिसंबर, मिजोरम में 18 नवंबर को एक फेज में वोटिंग कराई गई थी। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 फेज में 12 और 20 नवंबर को वोटिंग कराई गई थी। रिजल्ट 11 दिसंबर को अनाउंस किए गए थे। अब देखना होगा कि इन 5 राज्यों में सत्ता की चाबी जनता किसे देती है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।